Hello and a very warm welcome to all of you once again on my channel, that is Astro Talk with Mansha. Today I'm going to talk about Vish Yog. विष योग कुंडली में तब बनता है जब शनि और चंद्रमा साथ में आ जाए कुंडली में। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि शनि और चंद्रमा साथ में आ गए हैं, तो यहाँ पे इस जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में विष योग बन रहा है। उसी तरह से जो विष योग है वो किसी भी घर में बन सकता है, 12 घर में से किसी एक में। तो विष योग जो बनता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमारे लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं और उसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम विष योग क्यों पड़ा। इसका नाम विष योग इसलिए पड़ा क्योंकि जो चंद्रमा है ये हमारे मन का प्रतीक है, ये हमारी माँ का प्रतीक है, ये हमारी हम कितना ज़्यादा काम रह सकते हैं इस चीज़ का प्रतीक है। और उसके साथ अगर वैसा ग्रह जो कि ये बताए कि हमारे लाइफ में कितने ज़्यादा डिलेज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है, हार्ड वर्क है, फेलियर्स हैं, सेटबैक्स हैं, हर्डल्स हैं, यानी कि मैं शनि महाराज की बात कर रही हूँ, शनिदेव की बात कर रही हूँ। तो शनि महाराज अगर मन के साथ में आके बैठ जाएंगे तो मन में हमेशा एक बेचैनी, हमेशा एक स्ट्रेस रहेगा, मन हमेशा व्याकुल रहेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तो आप यही समझ सकते हैं कि मन हमेशा व्याकुल रहेगा। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत गए तो आप वाकई जीत गए और आप जीत जाओगे, यू विल बिकम विक्टोरियस। और अगर आप मन से हार गए तो आप शायद जंग शुरू होने से पहले ही हार गए। इसलिए अगर शनि और चंद्रमा साथ में हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये हमारे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और डिलेज़ और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे लाइफ में एक थीम बन गई है स्ट्रेस का, फियर का और फ्रस्ट्रेशन का। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ जो जातक की बीतेगी वो बहुत ही ऐसी बीतेगी जैसे उस जातक को लगेगा कि पूरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दुनिया की है वो तो मेरे ही कंधों पर है। उस जातक की हो सकता है कि मदर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल गुजरी हो। तो अब हमें ये पता चल गया ज्योतिष की मदद से कि हमारी कुंडली में सपोज़ चंद्रमा और शनि की युति के चलते ये विष योग बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष, देखिए, ज्योतिष जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि ज्योतिष इज़ द लाइट ऑफ गॉड। ये बहुत ही अच्छा कलयुग में जीने के लिए हमें एक एक ऐप मिला हुआ है कि वी कैन यूज़ इट एंड वी कैन मेक आवर लाइफ लेस चैलेंजिंग, मोर पीसफुल एंड बेटर। जस्ट लाइक कि हम अपने पूरे बॉडी का फुल हेल्थ चेकअप करवाते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ओके, हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से हमने ज्योतिष अपनी पत्री बनवाई, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और लोकेशन बता करके, और हमें पता चलता है कि भाई हमारी कुंडली में जो है वो शनि और चंद्रमा की युति है, तो इसीलिए शायद मुझे इतना ज़्यादा एनजाइटी या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस फील होता है। तो अब आपको जब ये पता चल गया, देन यू कैन जस्ट लिटिल बिट रिलैक्स एंड यू कैन वर्क ऑन द रेमेडी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब जब ये समुद्र मंथन हुआ था, वो स्टोरी तो आई थिंक एवरी वन हैज़ सीन ऑन द मूवीज़, ऑन द टीवी सीरियल्स। सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, पर अमृत से पहले जो उसमें से निकला था वो था विष, और उसको पिया था महादेव ने, और तभी वो नीलकंठ बने। विष को वो हलाहल भी कहते हैं। तो हलाहल पीने के बाद महादेव जो है वो नीलकंठ बने, और महादेव में ही वो शक्ति थी कि वो ही विष पी सकते थे। तो उसी तरह से क्योंकि वो आपकी कुंडली में ये विष योग है, तो आपको जैसे महादेव मेडिटेशन करते हैं, जैसे महादेव आदि योगी कहलाते हैं, तो आपको भी महादेव का ही नाम जप करके मेडिटेशन करना है। दैट्स द ओनली एंड ओनली रेमेडी फॉर दिस योग। बाकी यू कैन कीप ऑन डूइंग एज मैनी आप देखोगे कि बहुत बार क्या होता है कि आप जाते हो पंडितों के पास और वो आपको इनफैक्ट
कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्योतिष जो है वो बिज़नेस एक तरह का बन गया है, तो लोग डरा देते हैं आपको कि ओ माय गॉड आपकी कुंडली में तो विष योग है, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है, अब क्या होगा, आपकी तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत चैलेंजिंग थ्रेट हो सकता है। तो वैसी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है। शुरुआत में मेडिटेशन बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज़ क्या होता है कि माइंड में तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं, माइंड में स्ट्रेस है, और उस समय कोई आदमी मेडिटेशन करने के लिए बोलता है तो और ज़्यादा इरिटेशन ही होती है। तो इसीलिए शुरुआत में इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, पर 7 डेज़ का आप एक टारगेट थोड़ा सा, नाउ दैट यू नो दैट देयर इज दिस मून सैटर्न कंजंक्शन विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वन, सो 7 डेज़ के लिए यू कैन जस्ट ट्राई 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 5 मिनट्स इन द इवनिंग। एंड इन केस आपसे बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मतलब आपने लाख कोशिश कर ली है पर फिर भी मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, देन द रेमेडी दैट आई कैन सजेस्ट यू विच आई डू, दैट इज़ अ ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में क्या होता है कि आप मंत्रों का जाप करते हो, आँख बंद करके यू जस्ट चांट द मंत्रास। तो उसमें आपको जैसे जो नॉर्मल मेडिटेशन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि आप आंखें बंद करते हो और फिर ध्यान करते हो, अपनी ब्रीदिंग को काउंट करते हो या फिर अपने किसी इष्ट देव का ध्यान करते हो। बट इन ट्रांसडेंटल मेडिटेशन व्हाट हैपेंस इज दैट you sit at a quiet place in a peaceful environment, and then you close your eyes and then you chant any mantra, any of your favorite आराध्यास mantra। जैसे पर्टिकुलरली मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति बन रही है तो और विष योग इसको कहते हैं, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता कि आप ओम नमः शिवाय का चैंट करें ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के वे में। आप देख रहे हो कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन इज़ अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस, एंड पर्टिकुलरली इट इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज जिनसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, जिनसे क्रिया योगा या दर्शन क्रिया जो शुरुआत में लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, पर कुछ लोगों से नहीं हो पाता है बिकॉज उनके माइंड में क्या है कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सिट क्वाइटली एट वन प्लेस, so that's why they start chanting। तो वो transcendental meditation is a very good way that they can do। So that's the remedy for Vish Yoga, and I hope that you like this video. In case you have any suggestions or comments or feedback, please feel free to comment and let me know, and thank you so much for watching। Hare Krishna।